कोशिश करी, मेरे खिलाफ डबल एजी और 3-3 वकील खड़ा करके सरकार ने बहुत कोशिश करी, लेकिन टिक नहीं पाए। सरकार टिक नहीं पाई न्यायालय में। बहुत चीजें हुई है, बहुत बहस हुई है, साबित करते थे आरोप। मैं तो तैयार कोर्ट में इसलिए गया था ना कि मैं गुनाहगार होता तो कोर्ट में मेरे को सस्पेंड का ऑर्डर आ जाता जी। इतने बड़े आरोप थे कि मेरे को रातों रात 1 घंटे में एपीओ किया गया तो कोर्ट से आदेश हो जाते। कोर्ट ही फैसला करती ना, तो कहाँ टिक पाए ये आरोप, कहाँ टिक पाए। बहुत वीडियो दिखा दिए, बहुत कुछ कर दिया मेरे, कहाँ टिक पाए सब कुछ चीजें वहाँ पे। सरकार के उस नियम को फिर तोड़ूंगा मैं, टाइम से ज्यादा समय तक मरीजों को देखूंगा। अब सरकार बताए 2 महीने 3 महीने में मैं बड़गांव हॉस्पिटल में नहीं था। सरकार देख लीजिए, ऑनलाइन रिकॉर्ड देख लीजिए, कितने मरीज आपके बढ़े हो या कितने घटे हैं। यदि मैं बेईमान था, मैं खराब डॉक्टर था, मैं और डॉक्टरों को मरीज नहीं देखने दे रहा था, तो अब तो मैं वहाँ नहीं था ना। फिर क्यों मरीज नहीं आए और फिर क्यों उन डॉक्टरों के पास मरीज नहीं गए। हेलो, हाँ नमस्कार साहब। नमस्कार सर, सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको और शुभकामनाएं। सर जनता की जीत है जी। न्यायालय ने न्याय किया है सर, उच्च न्यायालय ने न्याय किया है जी। क्या कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर? पूरा प्रकरण ये कि सत्य की जीत होती है और दुआओं में असर होता है सर, दुआओं में असर होता है। और डरना नहीं चाहिए, राजनीतिक दबाव से घबराना नहीं चाहिए। न्यायालय में न्याय मिलता है, चाहे देर होती है। बहुत कोशिश करी, मेरे खिलाफ डबल एजी और 3-3 वकील खड़ा करके सरकार ने बहुत कोशिश करी, लेकिन टिक नहीं पाए। सरकार टिक नहीं पाई न्यायालय में जी। तो पूरा ऑर्डर तो शाम को अपलोड हो जाएगा, लेकिन मेरा आदेश निरस्त हो गया मोटे मोटे तौर पे मेरे वकील द्वारा जो बताया गया है। तो कब है अब आपकी घर वापसी? मैं सोमवार को सुबह 8 बजे ज्वाइन कर लूंगा जी। तमाम आरोप भी लगे थे आपके ऊपर, सब कुछ हुआ, साबित नहीं कर पाए। बहुत चीजें हुई है, बहुत बहस हुई है, साबित करते थे आरोप। मैं तो तैयार कोर्ट में इसलिए गया था ना कि मैं गुनाहगार होता तो कोर्ट में मेरे को सस्पेंड का ऑर्डर आ जाता जी। इतने बड़े आरोप थे कि मेरे को रातों रात 1 घंटे में एपीओ किया गया तो कोर्ट से आदेश हो जाते। कोर्ट ही फैसला करती ना, तो कहाँ टिक पाए ये आरोप, कहाँ टिक पाए। बहुत वीडियो दिखा दिए, बहुत कुछ कर दिया मेरे, कहाँ टिक पाए सब कुछ चीजें वहाँ पे। जी। अच्छा, इतनी सारी जो जनता आपके साथ थी, अब उन जनता में क्या खुशी की लहर है? अरे सर, फोन इतने आ रहे हैं कि फोन बंद करना पड़ रहा है, इतने फोन आ रहे हैं। और मैंने मना किया है, देखो पीछे से कोई आतिशबाजी और इस तरह के ड्रामे मत करना, ये चीजें मुझे पसंद नहीं है। कई लोग बोल रहे हैं ब्लड डोनेशन का कैंप लगाएंगे, इस तरह के सुझाव दे रहे हैं, तो मैंने कहा वो तुम्हारे ऊपर है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरे को केवल मरीजों से मतलब है। और मैं आऊंगा तो मैं आपसे कह रहा हूं, मैं सरकार के उस नियम को फिर तोड़ूंगा मैं, टाइम से ज्यादा समय तक मरीजों को देखूंगा। अब सरकार बताए 2 महीने 3 महीने में मैं बड़गांव हॉस्पिटल में नहीं था। सरकार देख लीजिए, ऑनलाइन रिकॉर्ड देख लीजिए, कितने मरीज आपके बढ़े हो या कितने घटे हैं। यदि मैं बेईमान था, मैं खराब डॉक्टर था, मैं और डॉक्टरों को मरीज नहीं देखने दे रहा था, तो अब तो मैं वहां नहीं था ना। फिर क्यों मरीज नहीं आए और फिर क्यों उन डॉक्टरों के पास मरीज नहीं गए। और सरकार की हिम्मत क्यों नहीं थी किसी को मेरे बदले इंचार्ज बनाने की। 3 महीने से अस्पताल के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है सर जी। क्योंकि सरकार को पता था कि कोर्ट में हम टिक नहीं पाएंगे, न्यायालय में हम टिक नहीं पाएंगे, ये आदमी वापस आएगा, इसलिए तो किसी को डीडी पावर नहीं दी है, आहरण वितरण का अधिकार किसी को नहीं दिया। 3 महीने से चपरासी से लेके डॉक्टर तक की तनख्वाह नहीं मिली है बड़गांव में जी। अच्छा, एक पूरी लॉबी जो आपके खिलाफ लगी थी, हाँ, आज क्या चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं? वो देखिए, ये उनको भी कहीं ना कहीं तो महसूस हो रहा होगा, उनको भी महसूस, मेरी कोई उनसे पर्सनल व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। यदि मेरे सामने वो आएंगे तो उनका भी इलाज करेंगे, और उनके रिश्तेदारों का तो मैं वैसे इलाज करता था, उनके परिवारजनों का इलाज करता था। आप ताज्जुब करेंगे, मतलब बिल्कुल उनके बच्चों तक का मैंने इलाज किया हुआ है जी। तो मेरा व्यवहार, मेरी दुर्भावना उनके लिए नहीं है, क्योंकि एक लॉबी थी। आपने बहुत अच्छा शब्द बोला, लॉबी थी, ये कोई पार्टी नहीं थी, एक लॉबी थी केवल, क्योंकि पार्टियां नहीं थी, पार्टी के सब पार्टियों के लोग मेरे साथ थे जी। चलिए ठीक है सर, तो हम भी बस यही दुआ करेंगे कि जिस तरह से आप अपनी सेवाएं दे रहे थे, उसी तरह से आप अपनी सेवाएं आगे भी देते रहे। बस। और गुरुदेव से भी मेरी फोन पे बात हुई है, गुरुदेव का आशीर्वाद और जनता का प्यार जी, और गौमाता की आशीर्वाद, बस इसी की जीत हुई है। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत।